नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नया शिक्षा में। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे कानून की जो हर नागरिक को जानना अति आवश्यक है। 1967 का वह कानून जिसे देश में आतंकवाद से बचाने के लिए बनाया गया था, परंतु आज वो कानून सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे ऊपर यूएपीए लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ आतंकवादियों के लिए है या किसी भी नागरिक को इसकी जद में लाया जा सकता है? गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए क्या है? इसके क्या क्या प्रावधान है? इसे देश का सबसे खतरनाक कानून या सबसे कड़ा कानून क्यों कहा जाता है? आइए आज इसे समझते हैं। यूएपीए 1967 में लगाया गया एक कानून है जिसका मूल मकसद है भारत की अखंडता और प्रभुता को चुनौती देने वाली गतिविधियों की रोकथाम करना। आसान भाषा में कहें तो इसका मुख्य काम ऐसे संगठनों और लोगों पर एक्शन लेना है जो आतंकवाद फैलाते हैं या देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वैसे तो इस अधिनियम में कई बार संशोधन हो चुका है, परंतु 2009 में सबसे अहम संशोधन हुआ। इस संशोधन से पूर्व केंद्र सरकार संगठनों को आतंकी घोषित कर पाती थी, परंतु 2019 के संशोधन के पश्चात केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है। यह इस कानून का सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद बदलाव है। इस कानून के तहत केस की जांच एनआईए करती है। इस अधिनियम में कई ऐसी धाराएं हैं जो अन्य सामान्य कानून के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर बनाती हैं। इस कानून में आतंकवादी गतिविधियों में पाए जाने पर 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अब आते हैं उन 3 प्रावधानों पर जिन प्रावधानों ने इस कानून को बहुत ज्यादा खतरनाक बना दिया है। पहला, जमानत का मुश्किल होना। यूएपीए 1967 की धारा 43D की सबसेक्शन 5 कहती है कि यदि पुलिस चार्जशीट और पुलिस डायरी को देखने के बाद यदि कोर्ट को लगता है कि आरोपी प्रथम दृश्य है, तो आरोपी को जमानत नहीं मिलेगी। इसका सीधा मतलब है कि आरोपी को अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, तब तक वह जेल में रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है इस कानून में वेल नहीं जेल का प्रावधान है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की शक्ति। आलोचकों का कहना है कि यह शक्ति सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी की प्रतिष्ठा को नष्ट करने या उन्हें निशाना बनाने की अनुमति देती है। तीसरा, सामान्य मामलों में 60 से 90 दिन में पुलिस को चार्जशीट दाखिल करनी पड़ती है, परंतु इस कानून में ऐसा नहीं है। इस कानून में 180 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी होती। इसका सीधा मतलब है कि दोषी को 6 महीने तक जेल में बिना किसी चार्जशीट के रखा जा सकता है, यानी कि उसके गुनाह बिना सिद्ध किए भी सरकार 6 महीने तक उसे जेल में रख सकती है। अब सवाल आता है, क्या भारत जैसे देश को जो आतंकवाद और सीमा पर चुनौतियों का सामना करता है, ऐसे कड़े कानून की आवश्यकता है? ऐसे कड़े कानून की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल है। सरकारें तर्क देती हैं कि यह कानून राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक अति आवश्यक कवच है, लेकिन असली चुनौती संतुलन बनाने की है। राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी है, पर यह किसी की संवैधानिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। हमें एक ऐसा कानून चाहिए जो आतंकवादियों को सजा दे, ना कि निर्दोषों को सालों तक जेल में रखे। यूएपीए एक 2-धारी तलवार है। यह देश की सुरक्षा के लिए शक्तिशाली हथियार है, वहीं इसके दुरुपयोग की आशंका लोकतंत्र के लिए बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या यूएपीए में बदलाव की आवश्यकता है या देश की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है? अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं। यदि वीडियो यूजफुल लगी हो तो न्याय शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।